हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया है, पर वैसे आपके जीके के नॉलेज के लिए और लीगल अपडेट के लिए ये हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में जानेंगे कि लोकसभा है कहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा कहाँ है, आर्टिकल 80 में। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 5 के अंदर है। ठीक है, तो पार्ट 5 में कहाँ है लोकसभा, 81 में। अब इसको हम और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या होता है कि मतलब जनता का जो है घर, एक तरीके से बात करें तो। ठीक है, और ये जनता से ही चुन के यहाँ पे जितने भी इसमें सदस्य आते हैं, मेंबर आते हैं, तो वो जनता से ही चुने जाते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट, कॉन्फिडेंस इज चूजिंग द कंट्री प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, लोकसभा मेंबर हैं वो कितना टैनर रहता है उनका, 5 ईयर का, मतलब 5 ईयर पीरियड रहता है उनका। आफ्टर विच द असेंबली एंड द मेंबर डिसॉल्व टू हैव ए फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से ही उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा मेंबर है जो कि रिव्यू द बिल पास वो असेंबली विथ प्रॉपर वोटिंग द मेंबर हु अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लोकसभा मेंबर हैव मोर पावर देन राज्यसभा मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बारे में। देखो, वही हिंदी में है, लोकसभा कहते हैं हिंदी में इसको हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, जो कि जनता का घर एक तरीके से माना जाए तो। अब यहाँ पे जो है आर्टिकल 81 में है, जो कि लोकसभा के बारे में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। लोकसभा जो है देश के नागरिकों द्वारा सीधी चुने जाते हैं। देखो, सीधी सी बात है, हाउस ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, जनता का जो है एक घर है, तो वो कहाँ से आएंगे, जनता से ही चुन के आएंगे। तो 543 सदस्य होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री को चुनने में राष्ट्रपति को विश्वास में लेने के जिम्मेदार होते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, जिसके बाद विधानसभा सदस्य नए चुनाव के लिए भंग हो जाते हैं। और राज्यसभा सदस्य उचित मतदान के साथ विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में परिवर्तन और समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे बता रखा है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब फंक्शंस पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। फंक्शंस देखो क्या क्या है। लेजिस्लेचर, लोकसभा हैज़ टू पास बिल एंड लॉ एंड रिफॉर्म फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्ट्रेंथिंग द नेशनल एंड इंटर स्टेट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंड है कि फाइनेंस मैटर हैं जो कंट्री के, वो सिर्फ लोकसभा में ही देखे जाते हैं। एनैक्टिंग बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल बिल एंड रिफॉर्म ऑफ द कंट्री विच आर नॉट बी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। और जो कंसेंट है वो राज्यसभा से ली जाती है। जैसे मान लो अब ये बिल पास करना है, तो कंसेंट किससे लेंगे, राज्यसभा से। टू मेक एवरी नेशनल एंड स्टेट इंटरेस्ट डिसीजन, अगर कोई भी नेशनल डिसीज़न है या फिर स्टेट डिसीज़न है, पार्लियामेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे किससे पूछा जाएगा, कंसेंट मतलब सहमति किससे ली जाएगी, राज्यसभा से। ठीक है, द कंट्री पार्लियामेंट कैन ओनली डू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल। जो कंट्री पार्लियामेंट है वो कौन, देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस रिमूवल। अब हम हिंदी में देखते हैं इनके। देखो, लोकसभा के कार्य, विधानमंडल है जो कि लोकसभा को देश के राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हितों के मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधेयक और कानूनी सुधार पारित करता है। देश के वित्तीय मामले, जैसे लोकसभा सदस्य देश के वित्तीय विधेयकों और सुधारों को लागू करने वाली संस्था है जिन्हें देश में सफलतापूर्वक लागू किया जाना है। अब ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल बिल होते हैं ना, मतलब वित्तीय मामले, वो लोकसभा में ही देखे जाते हैं। राष्ट्रीय और राज्य हित में प्रत्येक निर्णय लेने के लिए राज्यसभा को सहमति प्रदान करना, मतलब मान लो यहाँ पे राष्ट्रीय और राज्य हित हो रहे हैं, तो किससे मतलब सहमति ली जाएगी, और सहमति दी जाएगी राज्यसभा से। ठीक है, देश की संसद केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही हटा सकती है। अब है राज्यसभा के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, मतलब ऊंचा जो घर है। ठीक है, उच्चतर सदन बोलते हैं जिसको हम। और ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, लोअर हाउस,
लोअर हाउस किसको बोला जाता है? लोकसभा को। और अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। मतलब उच्चतर सदन तो है राज्यसभा और निम्नतम सदन है मतलब लोअर जो है वो लोकसभा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पार्लियामेंट में अपर हाउस हम किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। रेस्पॉन्सिबल ऑफ द अफेयर स्टेट एंड प्रोटेक्शन स्टेट राइट इन रेस्पॉन्स टू द सेंटर एंड यूनियन लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंटिंग पासिंग बिल, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड सारे काम देखती है राज्यसभा। इसके जो 1/3 मेंबर हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर हैं प्रत्येक 2 साल में मतलब एवरी 2 ईयर में इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। देखो राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस, यहाँ पे इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। हुज 1/3 ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर है जिनको हम बात करें कि इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं? 250। देखो यहाँ भी पढ़ लो। राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। राज्यसभा केंद्रीय और संघीय विधान मंडल के प्रति राज्य के मामले, अधिकार, सुरक्षा इनके लिए देखती है। यहाँ पे देखो मोस्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। सबसे पहले पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो परमानेंट मतलब स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 250 जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के कार्य, ये देश के विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और देश का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का चयन करता है, 12, ठीक है, जिसमें कला, संस्कृति, सामाजिक, ये सारे इस तरीके के सदस्य होते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसके फंक्शन हैं, जो कि आप देख सकते हो कि जो है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री, और ये बिल का अमेंडमेंट करती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखो ये प्रेसिडेंट है जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है मतलब सिलेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें आर्ट से, कल्चर से रिलेटेड वो 12 सदस्य होते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। अब है लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर। अब इस अंतर से ही आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि यहाँ से आपसे 5-6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो देखो राज्यसभा है कई अधिकारों रक्षा करने के लिए होती है, वहीं लोकसभा है जो कि देश का सुचारू संचालन करती है, विधेयकों और कानूनों को पारित करती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष का होता है, और जबकि राज्यसभा का क्या होता है? स्थायी निकाय है, जबकि लोकसभा स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ध्यान रखना एक चीज़ कि एग्ज़ाम में पूछते भी हैं कि लोकसभा कैसा सदन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लोकसभा है जो कि अस्थायी है और राज्यसभा है जो कि स्थायी है। इसमें 1/3 सदस्य 1/3 जो हैं मेंबर वो 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या बोल सकते हैं हम इलेक्शन होते हैं, या फिर सेवानिवृत्त बोलते हैं हम उसको, रिटायरमेंट हो जाता है इनका। अध्यक्ष है जो कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि होता है, जिसको हम एक्स ऑफिशियो भी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा राष्ट्रपति वाला पढ़ा होगा और राज्यसभा वाला, तो ध्यान रखना है प्रतिनिधि कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का कौन होता है? अध्यक्ष। तो ये मेन इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये सारे जितने भी डिफरेंसेस मैं पढ़ा रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्यसभा कोई विधेयक पारित नहीं कर सकती, लोकसभा मौजूद विधेयक को निरस्त कर सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा हर पहलू में राज्यसभा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों के संरक्षण सुरक्षा शक्ति प्राप्त है। राज्य की विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, जबकि देश की जनता सीधे तौर पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य कैसे चुनाव होते हैं? सीधे जनता से। देखो ये सारे डिफरेंसेस हैं ये जो कि इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लेना सारे, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा है जो कि
क्या है, लोअर हाउस है, ये जो है परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। ठीक है। और राज्यसभा है जो कि परमानेंट बॉडी है, और 1/3 जो मेंबर है रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर में। स्पीकर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा वाइल द वाइस प्रेसिडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा कोई बिल पास नहीं कर सकती, लोकसभा है जो कि बिलों को एब्रोगेट भी द एग्जिस्टिंग वन कर सकती है। लोकसभा इज़ मच मोर पावरफुल राज्यसभा से। कौन पावरफुल है, लोकसभा। राज्यसभा है स्पेशली राइट है कि प्रिजर्विंग प्रोटेक्टिंग राइट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी। लोकसभा है जो है सिग्निफिकेंट करती है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। और जो असेंबली है, स्टेट इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर वाइल द कंट्री पीपल डायरेक्टली इलेक्ट लोकसभा मेंबर। देयर सम सिग्निफिकेंट हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। तो लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में आपको जितना भी पढ़ाया गया है ये पूरा अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।